Hello, guys. Welcome back again. My name is Amit, and it's code time. So, we are back again with another Lead Code Daily Challenge. And today, the question is of medium level. And the name of the question is minimum number of changes to make binary string beautiful. So, let's see कि आज का question क्या कहता है. Okay. So, you are given a zero index binary string S having an even length. तो हमें क्या हुआ है, जीरो इंडेक्स बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है. बाइनरी स्ट्रिंग क्या होता है? तो बेसिकली जो स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स है वो या तो जीरो होगा या तो वन होगा, एंड इट हैज एन इवन लेंथ. ओके. अ स्ट्रिंग इज ब्यूटीफुल if it's possible to partition it into one or more substrings such that each substring has an even length, each substring contains only ones or zeros. So basically एक string beautiful तब कहलाती है अगर it is possible कि हम उसको नंबर ऑफ एक या फिर उससे ज्यादा सबस्ट्रिंग्स में तोड़ पाए, सच दैट हर एक सबस्ट्रिंग की जो लेंथ होनी चाहिए वो इवन होनी चाहिए. साथ ही साथ जो सबस्ट्रिंग हमने तोड़ी है उसमें या तो सारे वंस हों या तो सारे जीरोज हों. फॉर एग्जाम्पल लेट से हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक बाइनरी स्ट्रिंग है, जैसे 110011. तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये देख रहे हो यहाँ पर वन वन क्या है, एक सबस्ट्रिंग है जिसमें सारे वंस है, राइट. तो बेसिकली आप ऐसे पार्टीशन करोगे इसको, करेक्ट. तो यहाँ पर क्या है, इवन लेंथ है, राइट. और साथ ही साथ क्या है, सबस्ट्रिंग शुड कंटेन ओनली वन कैरेक्टर, या तो सारे वन हो या तो सारे जीरोज हो. सो बेसिकली हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड कि स्ट्रिंग ब्यूटीफुल है कि नहीं. एंड ब्यूटीफुल होने की कंडीशन क्या है कि वी हैव टू ब्रेक द स्ट्रिंग इनटू वन और मोर. सिंपल सी बात है, या तो पूरा स्ट्रिंग ले लो तो एक ही बन जाएगा. एक या ज्यादा सबस्ट्रिंग्स बनाने हैं सच दैट ईच सबस्ट्रिंग शुड हैव एन इवन लेंथ, सबकी इवन लेंथ होनी चाहिए. एट द सेम टाइम ईच सबस्ट्रिंग शुड कंटेन ओनली वन कैरेक्टर, या तो शायद सारे वन होंगे या तो सबके सब जीरो होंगे, राइट. दोनों नहीं हो सकते. ओके. नाउ व्हाट वी आर गिवन, यू कैन चेंज एनी कैरेक्टर इन एस टू जीरो और वन. तो हम एस में कोई भी कैरेक्टर जो है उसको जीरो या तो वन बना सकते हैं, हमारी मर्जी है. रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस रिक्वायर्ड टू मेक द स्ट्रिंग इज ब्यूटीफुल. सो बेसिकली हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस कितने कर दें सच दैट कि हमारा जो स्ट्रिंग एस है वो ब्यूटीफुल बन जाए, सच दैट वो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर जाए. ठीक है. तो हमें ये बताना है कि कितने चेंजेस हमको मिनिमम करने हैं. नाउ लेट्स गो टू द टेस्ट केसेस. तो पहला टेस्ट केस क्या कहता है, हमारा पहला टेस्ट केस हमारा गिवन है क्या, 1001. तो देखते हैं टेस्ट केस क्या है, 1001. अच्छा, इसको तोड़ने के तरीके क्या है, इसको 1001 में तोड़ सकते हो, राइट. या तो आप इस पूरे सबस्ट्रिंग को ले लो. अच्छा, मैं अगर इसको 1001 में तोड़ता हूं तो क्या है, अब पहला वाला सबस्ट्रिंग है उसमें क्या है, एक मिसमैच है. तो इसमें एक ऑपरेशन लग जाएगा, चाहे जीरो को वन में कन्वर्ट कर दो चाहे वन को जीरो में कन्वर्ट कर दो. अच्छा, एक बात, अब ये पहले ये समझने वाली बात है कि अगर कोई सबस्ट्रिंग आपने लिया है तो आप ये कैसे फाइंड करोगी कि वन को जीरो में कन्वर्ट करना है कि जीरो को वन में कन्वर्ट करना है, ये आप कैसे पता लगा पाओगे. तो सिंपल सा लॉजिक क्या कहता है, कॉमन सेंस ये कहता है कि जिसके अकरेंसेस कम है उसको कन्वर्ट कराओ. सिंपल सी बात है, अगर जीरोस की जो सबस्ट्रिंग हमने ली है उसमें नंबर ऑफ जीरोस कम है तो जीरोस को वन में कन्वर्ट करा दो. अगर वैसा वर्षा है, अगर वन कम है तो वन को जीरो में कन्वर्ट करा दो. सिंपल सी बात है, वी हैव टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस. इसका मतलब जो भी कम आए हैं फ्रीक्वेंसी में, जिसकी कम है उसको कन्वर्ट करा दो. अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे वन को जीरो में कन्वर्ट कराओ चाहे जीरो को वन में कन्वर्ट कराओ, बात सेम पड़ने वाली है. तो यहाँ पर देख सकते हो, चाहे किसको भी किसी में करवा दो, तो इस वाली सबस्ट्रिंग का कॉस्ट क्या आएगा, वन आएगा. इस वाली सबस्ट्रिंग का कॉस्ट क्या आएगा, वन आएगा. तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा, वन प्लस वन, दो ऑपरेशन लगेंगे, राइट. अब कोई कहे कि भैया मैं पूरी स्ट्रिंग साथ में ले लूंगा, भैया पूरी साथ में लेके देख लो. पूरी साथ में ले लोगे तब क्या आएगा, अब भी क्या है, दो वन है और दो जीरोस हैं. अब चाहे सारे वंस को जीरोस में कर दो चाहे सारे जीरोस को वंस में कर दो, बात कॉस्ट क्या आएगी, टू ही आएगी, राइट. तो इसमें भी कॉस्ट क्या आएगी, टू ही आएगी. तो आंसर क्या आएगा इसमें, टू. सो वी कैन सी दैट वी नीड मिनिमम नंबर ऑफ टू ऑपरेशंस. लेट्स कम टू द सेकंड टेस्ट केस. हमारे पास है 10. सिंपल सी बात है, डायरेक्टली है कि या तो जीरो वन में कन्वर्ट होगा वन जीरो में होगा, तो एक ही ऑपरेशन लगना है, राइट. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. लेट्स कम टू द थर्ड टेस्ट केस. तीसरे टेस्ट केस में सारे पहले से जीरो हैं, तो आप चाहे जीरो, चाहे आप तो इसको दो दो केस में बांट दो, ठीक है, चाहे आप चारों को एक साथ ले लो, बात सेम पड़ने वाली है क्योंकि सारे के सारे स्ट्रिंग जो हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स इक्वल हैं और इवन लेंथ की सबस्ट्रिंग हम चुन ही रहे हैं. तो हमारा कॉस्ट क्या आएगा, जीरो आएगा. नाउ लेट्स गो टू द कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स क्या कहते हैं कि जो स्ट्रिंग एस है उसका साइज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मिनिमम टू कैरेक्टर्स होंगे. सिंपल सी बात है, इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होने, इवन लेंथ बोल रखा है आपसे. तो सिंपल सी बात है, जो स्ट्रिंग का साइज होगा वो 2 4 6 8 10 ऐसे बढ़ेगा, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 10 की पावर 5 तक. एस हैज एन इवन लेंथ बोल दिया गया है. एस ऑफ आई इज आइदर जीरो और वन. सिंपल सी बात है, बाइनरी स्ट्रिंग है तो वो पहले से अंडरस्टूड है, राइट. सो आई थिंक एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का क्लियर है, हमें समझ में आ गया कि व्हाट वी हैव टू डू इन द क्वेश्चन, राइट. नाउ लेट्स ट्राई टू बिल्ड एन अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम, राइट. देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है.
ओके। सबसे पहला जो नाइव अप्रोच दिमाग में आता है, सबसे पहला जो नाइव अप्रोच दिमाग में आता है वो क्या कहता है? जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, एकदम नाइव अप्रोच जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि भैया सारे के सारे ना सबस्ट्रिंग्स बना के देख लो। ऐसा करो जितने भी साइज के सबस्ट्रिंग बन सकते हैं ना, तो बेसिकली आप किस किस साइज के सबस्ट्रिंग बना सकते हो? 2 के बना सकते हो, 4 के बना सकते हो, 6 के बना सकते हो, 8 के, ऐसे ऐसे करते करते आप इवन लेंथ की स्ट्रिंग बना सकते हो, राइट? तो अगर जैसे जो भी साइज n गिवन है, तो उसमें आप पहले 2 के, 4 के आपको कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे, राइट? मेक ऑल सबस्ट्रिंग्स पार्टीशन ऑफ इवन लेंथ। याद रखो, पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब क्या होता है? पार्टीशन याद है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो कोई स्ट्रिंग थी, जैसे 0 1 0 1 0 ऐसे 1 थी, ठीक है? अब मैं क्या कर सकता हूँ, चाहे तो यहां से ब्रेक करूं 0 1, इसको मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ, इसके कितने तरीके हो सकते हैं। मैंने 0 1 में ब्रेक किया और 0 0 0 1 में ब्रेक कर दिया, ये एक तरीका है। या तो मैंने किस तरीके से ब्रेक कर दिया, या तो मैं ब्रेक कर दूं 0 1 0 1 0 1, ये भी एक तरीका है तोड़ने का, राइट? फिर एक तरीका क्या हो सकता है, 0 1 0 1 0 1, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो आप देख सकते हो बेसिकली बहुत सारे पार्टीशन पॉसिबल हैं, राइट? बहुत सारे बेसिक नंबर ऑफ पार्टीशन पॉसिबल हैं, ठीक है? अब क्या है कि पार्टीशन लेने का तरीका क्या है? तो जैसे कि हमने कह दिया कि यहाँ पर, अच्छा अच्छा, एक और चीज ले सकते हो, यहाँ पर एक और पॉसिबल क्या है, 0 1 0 1 0 1, आपने सारे एक साथ ले लिए। तो बेसिकली ये पॉसिबल पार्टीशन हैं। अभी पार्टीशंस निकालने कैसे हैं? सिंपल सी बात है, इवन लेंथ के पार्टीशन बनाने, तो इसका मतलब इवन पोजीशंस जो हैं उनके बाद में आप पार्टीशन डाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये स्ट्रिंग थी, तो आप इसमें पार्टीशन पहला कहाँ डाल सकते हो? पहला पार्टीशन यहाँ डाल सकते हो, दूसरा पार्टीशन यहाँ डाल सकते हो, राइट? तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो चॉइस है हमारे पास, या तो हम यहाँ पर पार्टीशन करेंगे या तो नहीं करेंगे। अगर पार्टीशन नहीं करेंगे तो ये पूरी सब स्ट्रिंग एक साथ आ जाएगी, और अगर पार्टीशन कर दोगे तो ये सब स्ट्रिंग अलग हो जाएगी। अब अगर एन लेंथ की, अगर मेरे पास एन लेंथ की सबस्ट्रिंग है, एन लेंथ की स्ट्रिंग है टोटल, तो मेरे पास टोटल ये कितने प्लेसेस होंगे? ऐसे ऐसे टोटल कितने प्लेस होंगे? ये कितना है? ये 6 है। तो अराउंड n/2 - 1 होगा। n/2 - 1 कह सकता हूं मैं। इफ आई हैव एन इवन लेंथ स्ट्रिंग जो कि n है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास कितने पार्टीशन के प्लेसेस हैं? n/2 - 1 प्लेसेस हैं, ठीक है? अपर बाउंड के लिए चलो मैं n/2 मान लेता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास बेसिकली पार्टीशन करने के लिए जगहें कितनी हैं? n/2 प्लेसेस हैं जहां मैं पार्टीशन वाले साइन को डाल सकता हूँ। अब हर आपके पास चॉइस भी है कि या तो उस पोजीशन पे आप पार्टीशन का साइन डालोगे या तो नहीं डालोगे। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास दो चॉइस है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आएंगे? 2n/2, करेक्ट? 2n/2। ये जो पार्टीशन क्रिएट करने वाला जो क्या कहते हैं अप्रोच है, उसका बेसिकली टाइम कितना जाएगा? 2n/2। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू ऑल्सो चेक फॉर ब्यूटीफुल स्ट्रिंग, जो कंडीशन थी कि सारे जो कैरेक्टर्स है वो इक्वल हैं कि नहीं, और उसमें ऑपरेशन कितने लग रहे हैं, राइट? तो उसमें एक एक्स्ट्रा एन भी जाएगा, राइट? हर एक पार्टीशन बनने के बाद एक एन चेकिंग के लिए भी जाएगा। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस नाइव अप्रोच की क्या होगी? एन इंटू 2n/2। अच्छा, कंस्ट्रेंट्स अगर याद हो तो क्या लगता है, कंस्ट्रेंट्स देख के लगता है कि चल पाएगा? ये कभी जिंदगी में नहीं चलने वाला। ये देगा टीएलई आपको, टाइम लिमिट एक्सीड, बहुत ही प्यारा सा, ठीक है? वो भी बहुत छोटे टेस्ट केस के लिए भी दे देगा। अगर साइज एन का साइज ना 100 भी होगा ना, 50 भी होगा, तब भी आपको एक खटाक से टीएलई देगा। अब पॉइंट आता है कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, क्या करें कि ऑप्टिमाइज हो जाए, राइट? अब ऑप्टिमाइज करने से पहले मैं एक क्लेम करता हूं। मैं क्या करने वाला हूँ? एक क्लेम करने वाला हूँ। क्लेम क्या होता है? बेसिकली बोलना कि मैम हम एक सपोज चीज ले रहे हैं, ठीक है? ये ऑप्टिमाइज अप्रोच पे हम जाने वाले हैं, ऑप्टिमाइज अप्रोच, ओके? यहां पर मैं क्लेम करता हूं, मेरा क्लेम क्या है कि it is always optimal, it is always optimal to choose substrings of size 2। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जितना भी तुम्हें, जो भी तुम्हें स्ट्रिंग दिया हुआ है, बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हमेशा जो सबस्ट्रिंग्स तुम्हें चूज करने हैं ना, तुम्हें बेसिकली क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तुम्हें कहा गया है कि सबस्ट्रिंग्स में तोड़ना है, राइट? इवन लेंथ की। तो तुम्हें एक्चुअली में नहीं तोड़ना है, तुम्हें ये देखना है कि तुम क्या लेंथ लेने वाले हो, राइट? तो मैं कह रहा हूं कि जितने भी सबस्ट्रिंग्स है ना, उन सबका लेंथ 2 रखो। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल 0 1 को, जैसे तुम्हारे पास कोई मान लो 6 साइज की कोई स्ट्रिंग थी, 6 साइज की कोई स्ट्रिंग थी, तो 0 1 इंडेक्स को साथ में रखो, 2 3 वाले इंडेक्स को साथ में रखो, 4 5 को साथ में रखो, राइट? तो बेसिकली S0 S1 साथ में होंगे, S2 S3 साथ में होंगे, S4 S5 साथ में होंगे। तो बेसिकली मेरा क्लेम क्या है कि इट इज ऑलवेज बेस्ट
टू चूज सबस्ट्रिंग्स ऑफ साइज 2। हमेशा दो दो के ब्लॉक्स में तोड़ो। अगर बेसिकली तुम्हारे पास n साइज का सबस्ट्रिंग है, n साइज का स्ट्रिंग है, तो तुम्हारे कितने सबस्ट्रिंग्स बनेंगे? n/2 सबस्ट्रिंग्स बनेंगे। अगर तुम्हारे पास जैसे 6 साइज का स्ट्रिंग था, तो तुम्हारे कितना, दो दो साइज के 3 ब्लॉक्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास 6 साइज का स्ट्रिंग था, इसको दो दो के ब्लॉक्स, इसके दो दो के 3 ब्लॉक्स बनेंगे, राइट। तो मेरा यही क्लेम है कि इट इज ऑलवेज ऑप्टिमल कि तुम दो साइज का सबस्ट्रिंग चूज करो। सबके लिए जितने भी सबस्ट्रिंग्स हैं, जो भी तुम चूज करोगे, उनमें दो दो का साइज चूज करो। 0 1 2 3 जो एडजेसेंट इंडेक्सेस है उनको चूज करो। अब इसको प्रूव भी तो करना पड़ेगा। ये तो मैंने ऐसे हवा में क्लेम कर दिया भैया कि हाँ ठीक है ऐसा है, पर मुझे क्लेम भी करना पड़ेगा इसे, इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। तो प्रूफ क्या करना है मुझे? बेसिकली प्रूफ ये करना है कि द कॉस्ट, की कॉस्ट, लेट से मैं कोई क्या कहते हैं, कोई वो ले रहा हूं, क्या कहते हैं, सबस्ट्रिंग ले रहा हूं आई कॉमा आई प्लस एम तक। ये बेसिकली एम क्या है, मैं लेट्स इसको थोड़ा हाँ, लेट्स से आई चूज अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम इंडेक्स आई ऑफ लेंथ एम। अच्छा सिंपल सी बात है, बिना कहे ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो एम है बेसिकली वो इवन होगा, राइट। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि जगह हो जाए हमारे पास। ओके, सो आई प्लस एम-1, ये एम-1 क्यों लिखा है? बेसिकली फॉर एग्जांपल तुम्हारा मान लो क्या कहते हैं, तुम एस कॉस्ट ऑफ आई लोगे, ठीक है। अगर तुम्हारा मान लो जो तुम्हारा जो तुम स्ट्रिंग का साइज लेने वाले हो एम है, वो 4 है, तो क्या आई+1, आई+2, आई+3, इसलिए आई प्लस एम-1 लिया है। तो एम इक्वल टू 4 होगा, तो एम-1 कितना होगा? 3। तो तुम किसको ले रहे हो? आई को ले रहे हो, आई+1 को ले रहे हो, आई+2 को ले रहे हो, आई+3 को ले रहे हो, 4 कैरेक्टर हो गए, राइट। तो द कॉस्ट ऑफ स्ट्रिंग, द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हाट, द सबस्ट्रिंग ऑफ एस ऑफ आई अप टिल एस प्लस एस ऑफ आई प्लस एम-1, ये जो है, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एस ऑफ जे कॉमा जे+1, ठीक है, सच दैट व्हाट, सच दैट j starts from I and goes up to what, goes up to I plus m-2, I plus m-2, and j is plus equal to 2। ये समझ में आया? ये क्लेम पहले बात तो तुमको समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने क्लेम है ना, इसी को ना मैंने मैथमेटिकल टर्म्स में लिख दिया है। मैथमेटिकल टर्म्स में क्या लिखा है कि बेसिकली अगर तुम कोई इवन लेंथ का सबस्ट्रिंग चुन रहे हो, तो बेसिकली एम लेंथ का सबस्ट्रिंग मैंने चुना है, आई से लेके आई प्लस एम-1 इंडेक्स तक। तो इसका जो कॉस्ट आएगा, दैट विल ऑलवेज बी बिगर देन और इक्वल टू जो कि मैं कॉस्ट पाऊंगा बाय ब्रेकिंग दैट होल सबस्ट्रिंग इनटू ब्लॉक्स ऑफ 2। तो यहां पर क्या लिखा है देखो, जे और j+1 लिया है मैंने, एडजेसेंट इंडेक्सेस लिए हैं। जे जो है वो आई से स्टार्ट हुआ है और कहां तक गया है? आई प्लस एम-2 तक। क्यों? ताकि j+1 आई प्लस एम-1 तक जाए। और जे अपडेट हमेशा कितना हो रहा है? बाय 2 हो रहा है। तो बेसिकली अगर 0 से स्टार्ट किया तो 0 और 1 साथ में हो गए, ठीक है। उसके बाद 2 3 साथ में हो गए, उसके बाद 4 5 में साथ में हो गए, उसके बाद 6 7 साथ में हो गए। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल तुमने एक सबस्ट्रिंग चुनी है, कहां से कहां तक? 0 से लेके 7 इंडेक्स तक, 0 से लेके 7 इंडेक्स तक। तो 8 साइज की सबस्ट्रिंग है, तो बेस्ट क्या है? 0 1 को साथ में चुना, ठीक है। उसके बाद तुमने 2 3 को साथ में चुना, उसके बाद 4 5 को साथ में चुना, और 6 7 को साथ में चुना। दैट इज बेसिकली दिस थिंग। तो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ भी लिख देता हूं कि इफ यू चूज कॉस्ट ऑफ what 0 up till 7th index, this is greater than or equal to what, greater than or equal to cost of 0 comma 1 plus cost of 2 comma 3 plus cost of 4 comma 5 plus cost of 6 comma 7। सो बेसिकली जो मैंने एक यहाँ पर जो प्रूफ लिखा है, जो बेसिकली टू प्रूव है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये बेसिकली मेरा ये कहता है, मैंने जो क्लेम किया था उसको मैंने मैथमेटिक्स के टर्म्स में इस तरीके से लिख दिया है। ये उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। उसको क्लियरली समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। फॉर मान लो m=8 लिया मैंने, यहाँ पर क्या ले लिया है? m=8 ले लिया है। तो बेसिकली क्या है, जो टोटल सबस्ट्रिंग का कॉस्ट आने वाला है, जो टोटल सबस्ट्रिंग का कॉस्ट आने वाला है, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रेकिंग दैट होल स्ट्रिंग इनटू ब्लॉक्स ऑफ 2। ये मेरा क्लेम है। अब इसको मैं प्रूव कैसे करूंगा? इसको मैं प्रूव करूंगा एग्जांपल्स लेके। सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि दो साइज का अगर स्ट्रिंग है हमारे पास, तो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो 1 1 होगा, या तो 0 0 होगा, या तो 1 0 होगा, या तो 0 1 होगा। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, दो साइज में यही 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है।
सिंपल सी बात है, इन पहले दो कॉम्बिनेशंस में, वन वन में और जीरो जीरो में कोई कॉस्ट पढ़नी नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है कैरेक्टर्स इक्वल हैं। तो कुल मिला के बाकी जो बचे दो हैं, वन जीरो और जीरो वन, उन्हीं में क्या है, मिसमैच वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, जहां पर ए वन को जीरो में है तो जीरो को वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो दो साइज की स्ट्रिंग है ना, उसको तुम मैक्सिमम एक ऑपरेशन में कन्वर्ट करा दोगे। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ साइज टू कैन आइदर बी जीरो, जो कि होगा ये पहले के दो केस, और वन। इसका मतलब अगर तुम कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी सब स्ट्रिंग दो साइज का चुनते हो ना, तो उसका जो कॉस्ट आएगा वो या तो जीरो आएगा अगर दोनों कैरेक्टर्स इक्वल हैं, या तो वन आएगा अगर दोनों कैरेक्टर्स मिसमैच हो रहे हैं। अब इसको यूज करने का फायदा क्या है? पहली बात तो मैंने जैसा कहा कि ये तुम्हारा जो कॉस्ट है ना, उसको ऑप्टिमाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? तुम्हारे पास डायरेक्टली तुमको ये समझ में आ गया होगा, जब तुम दो साइज का सबस्ट्रिंग चुनते हो ना, तो या तुम्हारा कॉस्ट जीरो आएगा या तो वन आएगा। तो पर पेयर जो मिसमैच है ना, वो वन का पॉसिबल है। दो चीजें हो रही हैं। क्या? कॉस्ट पर ऑपरेशन इज मैक्सिमम वन, और एट द सेम टाइम मिसमैच भी कितना जा सकता है? मिसमैच पर सबस्ट्रिंग इज ऑल्सो मैक्सिमम वन। सिंपल सी बात है, वन जीरो लिया, जीरो वन लिया, तो एक ही मिसमैच आएगा। दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है, या तो दोनों सेम होंगे या दोनों सेम नहीं होंगे। अगर दोनों सेम नहीं है तो या तो उसको उसमें कर दो या तो उसको उसमें कर दो, ऐसा वर्सा कर दो, कॉस्ट सेम आने वाली है। तो ये करने से ना हमको ये फायदा मिल रहा है। अब इसको जरा टेस्ट केस के साथ में देखते, तभी समझ में आएगा। लेट से मैं चार साइज का एक सबस्ट्रिंग लेता हूं, पहले लेता हूं तीन केसेस लूंगा, वन जीरो जीरो वन, उसके बाद जीरो वन वन जीरो, और एक लेता हूं वन वन जीरो जीरो। ये तीन लेता हूं। सबसे पहले देखते हैं वन जीरो जीरो वन। अगर मैं वन जीरो जीरो वन को साथ में ले लूं, पूरा एक साथ ले लूं, तो पूरा टोटल कॉस्ट कितना आएगा? टू आएगा। ये पहले दिमाग में रख लो, पूरा टोटल कॉस्ट टू आएगा। अगर मैं इसको दो साइज के सब्सट्रिंग्स में तोड़ूं, तो क्या आएगा? वन जीरो प्लस जीरो वन, ये आएगा। अच्छा, इसका कॉस्ट कितना आएगा? वन आएगा, क्योंकि एक मिसमैच है। इसका कॉस्ट कितना आएगा? इसका कॉस्ट भी वन आएगा। तो वन प्लस वन टू। इसका मतलब इसका जितना कॉस्ट आया था टू आया था, और इसका कॉस्ट कितना आया था? टू आया था। तो टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये वाली, ये चीज कंडीशन फुलफिल हो रही है। वेरी गुड। लेट्स गो टू सेकंड टेस्ट, जो सेकंड में टेस्ट केस बनाया है, जीरो वन वन जीरो। अब इस केस में भी देख सकते हो कितने मिसमैच है? दो मिसमैच है। सिंपल सी बात है, अगर तुम पूरे स्ट्रिंग को साथ में लोगे, तो या तो जीरोस को वन में, वन तो जीरोस में, तो कॉस्ट कितना आएगा? टू आएगा। ठीक है, इसको तोड़ देते हैं, जीरो वन प्लस वन जीरो। पहले मिसमैच एक है तो एक कॉस्ट, इसमें भी एक कॉस्ट, तो इसका भी टोटल कितना आएगा? टू आएगा, राइट। अब आते हैं तीसरे टेस्ट केस पे, जो कि गेम चेंजर है हमारा। वो क्या है? वन वन जीरो जीरो। अगर मैं इस पूरे सबस्ट्रिंग को, इस पूरे स्ट्रिंग को साथ में ले लूं, तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा? अब या तो क्या करोगे, तुम दोनों वंस को जीरोस में कर दोगे, या तो दोनों जीरोस को वंस में कर दोगे। तो इसमें कॉस्ट क्या आएगा? टू आएगा। लेकिन जब मैं इसी स्ट्रिंग को दो दो के ब्लॉक्स में तोड़ दूंगा, तो मेरे सबस्ट्रिंग क्या बनेंगे? वन वन और जीरो जीरो। वन वन का कॉस्ट कितना पड़ता है? जीरो। जीरो जीरो का कॉस्ट कितना आता है? जीरो, क्योंकि कैरेक्टर्स पहले से इक्वल हैं। तो कॉस्ट कितना आया मेरा? आया जीरो। दैट्स वाई तुम देख सकते हो, हमने जो टेस्ट केस ले लिए, इससे तुमको समझ में आ गया होगा कि ये जो केसेस है ना, जो ऐसे केसेस है जहां पर कॉन्जिक्यूटिवली कैरेक्टर्स इक्वल आ रहे हैं, ऐसे केस में बेस्ट तरीका क्या है? वो यही है। देखो, नॉर्मली जहां पर मिसमैच आ रहा है, वहां पर जो इसका कॉस्ट आने वाले, वही दो दो के ब्लॉक्स में तोड़ने पे भी कॉस्ट आएगा, वो कॉस्ट सेम आएगा। लेकिन जब ऐसे केसेस आ रहे हैं ना, उस केस में बड़ा ब्लॉक लेना इज गोइंग टू बी डेंजरस, उसमें कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा। दैट्स वाई इट इज ऑलवेज ऑप्टिमल टू चूज द मिनिमम ब्लॉक साइज ऑफ टू। सिंपल सी बात है, इवन लेंथ बोला है तो हमको एटलीस्ट टू चाहिए, क्योंकि दो मिनिमम इवन नंबर है। जीरो पे नहीं जा सकते, एम्प्टी सबस्ट्रिंग का कोई मतलब नहीं होता, राइट। तो मिनिमम क्या है? तुम दो साइज का ब्लॉक लो, तभी तुम्हारा ये काम करेगा। ये तो हमने चार साइज का ले लिया। लेट से हमारे पास कोई बड़ा स्ट्रिंग था, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई छह साइज का लेते हैं। जैसे लिया हमने क्या, वन 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 जीरो और वन वन। ठीक है, मान लो थोड़ा हल्का सा और चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अब क्या है, कोई बंदा इसको चाहे तो कन्वर्ट कर दे। इसको चलो मैं ऐसे ले लेता हूँ, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। मैंने ले लिया कितना? आठ साइज का स्ट्रिंग लिया है। ठीक है, अब कोई बंदा इसको पूरा ले। अब अगर तुम इसको चार चार के हिस्से में तोड़ दोगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने चार चार के हिस्से में तोड़ा, तो सिंपल सी बात है, दो मिसमैच इधर, दो मिसमैच इधर आ जाएंगे। ये क्या हुआ? हाँ, दो मिसमैच इधर, दो मिसमैच इधर आ जाएंगे। तो कॉस्ट कितना आएगा? टू प्लस टू फोर आ जाएगा। अगर तुम पूरे को लोगे साथ में, तब भी फोर आएगा। ठीक है, पर अगर तुम इसको दो दो के साइज के ब्लॉक में तोड़ोगे, अगर तुम इसको दो दो के ब्लॉक्स में तोड़ोगे, तो क्या आएगा? वन वन प्लस जीरो जीरो
प्लस 0 0 प्लस 1 1, तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है यहाँ पर? सबका 0 आ रहा है। तो ऑप्टिमल तुम्हारा नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होने चाहिए थे? 0 होने चाहिए थे। दैट्स वाई जो हमारा इसका टोटल कॉस्ट अगर आता तो 4 आता, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो हमारा ये वाला वो है ना, क्या कहते हैं, जो हमने क्लेम किया है और जो हमको प्रूव करना था, वो हमें साफ साफ दिख रहा है सच होते हुए। क्या? कि जब भी हम दो दो के ब्लॉक्स में तोड़ते हैं, द कॉस्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मिनिमम। हमेशा ऑप्टिमल कॉस्ट आएगी, हमेशा सबसे कम कॉस्ट आएगी। क्यों? क्योंकि इसके दो मेन कारण क्या है? द कॉस्ट पर ऑपरेशन इज मैक्सिमम 1, 1 से ऊपर नहीं जा सकती। एट द सेम टाइम जो नंबर ऑफ मिसमैच है ना, वो भी मैक्सिमम 1 जा सकता है। आप देख सकते हो इस केस में मिसमैच 4 थे, लेकिन अगर मैं दो दो के ब्लॉक्स में तोड़ता हूं तो क्या है? मिसमैच एक ही आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिसमैच एक आएगा। इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी एक जाएंगे पर दो के कॉस्ट पे, पर दो के पेयर पे, राइट? सो दैट इज वाई वी कैन से कि जो ये चीज है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑप्टिमल। ठीक है? सो आई थिंक कि ये समझ में आ गया होगा कि ये चीज कैसे काम कर रही है। नाउ लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस अप्रोच। इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा, राइट? लेट्स कम बैक टू आवर टर्मिनल, बेसिकली द कोडिंग इंटरफेस। सबसे पहले हमको क्या चाहिए यहाँ पर? ओके, तो सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए? इंट एन इक्वल टू एस डॉट साइज। हमको स्ट्रिंग का साइज चाहिए। ठीक है? उसके बाद क्या चाहिए? एक आंसर वेरिएबल चाहिए जो कि हमारा कॉस्ट काउंट करने के लिए यूज होगा, राइट? अब बस इसको आइटरेट करना शुरू करते हैं, राइट? अब आई होप कि सबको दिख रहा होगा। थोड़ा स्क्रीन का साइज बढ़ा देता हूँ, प्लस। ओके। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? आइटरेट करेंगे अपनी स्ट्रिंग के ऊपर, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, एंड क्या? आई प्लस इक्वल टू 2। मैंने क्या कहा था? दो दो के ब्लॉक्स में तोड़ रहे हैं, राइट? यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 के ब्लॉक्स में। तो 0 1 के बाद 2 3 पे आना चाहिए, राइट? तो इसलिए हम क्या करेंगे? +2 का अपडेट करेंगे। अब क्या चेक करेंगे? बस इतना चेक करना है, इफ एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई प्लस 1। सिंपल सी बात है, हमारे पास दो साइज के सबस्ट्रिंग थे, या तो दोनों कैरेक्टर्स इक्वल होंगे। अगर दोनों कैरेक्टर्स पहले से इक्वल है तो सिंपल सी बात है, कोई कॉस्ट बढ़नी नहीं है, क्योंकि या तो 1 1 या तो 0 0 होगा। पर अगर दोनों कैरेक्टर्स मिसमैच हो रहे हैं अगल बगल वाले, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा? या तो 0 1 होगा या तो 1 0 होगा। तो उस केस में हमें एक कॉस्ट पड़ेगा। तो क्या करेंगे? आंसर प्लस प्लस, और क्या करेंगे? बाहर आके बस रिटर्न आंसर। मानो बात ये खत्म हो गया कोड। दिस इज हाउ शॉर्ट द कोड इज गोइंग टू बी। बस इतना ही था। ठीक है? अब इसको जरा चला के देखते हैं। ये क्या है? हाँ, इसको जरा चला के देखते हैं। ठीक है? सबसे पहले क्या किया? साइज लिया, उसके बाद बस देखा कि एडजेसेंट कैरेक्टर्स इक्वल हैं कि नहीं है, मिसमैच हो रहे हैं तो कॉस्ट को अपडेट कर दो, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम दो दो के ब्लॉक्स को ले रहे हैं, एंड देन वी आर रिटर्निंग द आंसर। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि हमारा ये काम करता है कि नहीं। रन करते हैं इसको। ओके, सो वी कैन सी दैट इट passes द सैंपल टेस्ट केस। लेट्स ट्राई टू रन फॉर ऑल टेस्ट केसेस। सो यप, वी कैन सी कि आवर कोड पासेस ऑल द टेस्ट केसेस। सारे टेस्ट केसेस चल गए हमारे, एंड जैसे कि हमने कहा था, दिस अप्रोच इज गोइंग टू वर्क। नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। तो वो मैं यहीं लिख देता हूँ। ठीक है? तो हमारी सबसे पहले बात, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सिंपल सी बात है, एज यू कैन सी कि मैंने क्या किया, मैंने बस स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट कराया है। मैंने कोई बस सिर्फ एक लूप लगाया है, सिर्फ एक लूप। आज तो काफी आसान है डायरेक्टली समझने में कि सिर्फ भैया आपने एक ही लूप लगाया है, तो इसका डायरेक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा? ऑर्डर एन। करेक्ट? अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस अप्रोच की? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? मैंने सिर्फ दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक एन जो कि साइज के लिए है, और एक आंसर वेरिएबल जो कि हमारा काउंट करेगा कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन है। और मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी या फिर कोई भी एक्स्ट्रा एरे या कुछ और चीज नहीं बनाई है, राइट? तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा? ऑर्डर 1। और यही इसका सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच होने वाला है। ओके, सो आई थिंक एवरी वन अंडरस्टूड कि व्हाट क्वेश्चन सेज, और आज का क्वेश्चन कैसा था। एंड आई थिंक, होप यू अंडरस्टूड द कोड पार्ट, कि कोड इसको कैसे करना था। आई ऑल्सो होप कि आपको ये अप्रोच समझ में आया होगा। आई कैन नो कि हल्का सा ये थोड़ा क्या कहते हैं, आपको हल्का सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, बट इट इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे, कॉमन लॉजिक सोचोगे, तो दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये कितना कि कितनी सी सिंपल सी चीज है। ठीक है? बहुत छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन होते हैं जिनसे आप क्वेश्चंस को लगा सकते हो, राइट? सो बाकी ब्रूट फोर्स अप्रोच हमने डिस्कस कर ही लिया था, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। So if you like the explanation, if you like the code part, if you like the explanation of the problem, then do like, share, comment and subscribe.
Okay, do like, do comment. Say I feel very good. I feel motivated to do, to do more, to work harder. Okay, and you can follow me on LinkedIn and Instagram. Those links are in the description. You can also join our WhatsApp community channel. That link is also in the description. And that's all for guys. That all for today, guys. We'll meet tomorrow again with another Lead Code Daily Challenge. Till then, keep coding, keep grinding. Happy coding. Bye bye, guys.